कानपुर में मनीष यादव जी मेरे लिए बेस्ट डॉक्टर हैं स्पाइन के। और मैं सभी को यही राय दूंगी कि एक बार इनके पास आकर के देखो, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद स्पाइन क्लिनिक, कानपुर अशोकनगर, उत्तर प्रदेश। आज हमारे पास हमारे एक मरीज हैं विभा वाजपेयी जी, जो कि 72 वर्ष की उम्र है इनकी, और इनके बेटे हमारे पास सबसे पहली बार आए थे, जो कि एक अच्छी कंपनी में, आयुर्वेद की ही कंपनी में है। और कहते हैं कि लोग आयुर्वेद में होकर के भी लोग आयुर्वेद पे भरोसा नहीं करते। इनका बेटा भी जो है आयुर्वेद की कंपनी में काम करता है और उसने आयुर्वेद को ही चुना। रीढ़ की हड्डी के लिए जो है माताजी लाचार थी जिस समय आई थी, उस समय इनके चेहरे पे जो भाव भंगिमा थे वो कुछ रोने के प्रकार के थे, जहाँ तक मुझे याद है। वो अब माताजी भी अपने बारे में अच्छे से बताएंगी। जिस समय आई उस समय पे हमारे मरीज को जो है जो शुरुआत की दिक्कतें थी उसमें जो है बीपी का होना, शुगर का होना, जो कि एक अच्छे खासे लेवल पे थी। हम लोगों ने इनकी पहली थेरेपी स्टार्ट की थी 1/3/2023 को, और आज लगभग हमारे 17 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। तो माताजी बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा पैर नहीं मुड़ता था दाहिना, अब मेरे चलने में बहुत प्रॉब्लम थी, कमर में बड़ा दर्द रहता था। जब से मैंने थेरेपी कराई उनको तो बहुत आराम है। माताजी बस एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये एक शब्द आता है, अक्सर लोग बोलते हैं बहुत देर से आराम मिलता है आयुर्वेद में, बहुत धीरे आराम मिलता है, सालों लग जाते हैं आराम। चांस है मेरा आयुर्वेद का, फर्स्ट चांस। एलोपैथी की मैं दवाई करती रही, एलोपैथिक से ही RK सिंह और अंकुर सिंह सब स्पाइन में ऑपरेट। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, माताजी को ग्रेड 2 का एंट्रियोलिस्थेसिस था। ग्रेड 2 का एंट्रियोलिस्थेसिस मतलब कि जो है L4 की हड्डी जो थी L5 के ऊपर से स्लिप होकर के आगे की तरफ जा रही थी, जिसको हम लोगों ने तकरीबन आज 17 दिन हुए हैं। माताजी आपके पीछे एक गांठ सी निकल आई थी हड्डी बढ़ते बढ़ते। अब आपने स्वयं उस गांठ को कैसा अनुभव किया? वो गांठ कहाँ है? हमें तो कुछ समझ में नहीं पाता है। वो जो हड्डी की एंट्रियोलिस्थेसिस की वजह से एक हड्डी पीछे की तरफ पूरी निकल आई थी, वो धीरे धीरे करके अब 70% तक तो वो दब गई है। तकलीफों में क्या क्या आराम मिला है माताजी? पहली चीज़ तो यही नहीं मुड़ता था या आता ही नहीं था, बस इतना रहता था, इतना पैर वो नहीं था। लैट्रिन बाथरूम में भी तकलीफ थी। अब हम सब आराम से, मेरा पैर भी मुड़ता है, हम चलते भी बगैर बेल्ट के भी हम चलते हैं। मेरे साथियों से हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जो ये थेरेपी है इसका कोई एक रूप नहीं है, ये अलग अलग पार्ट्स में होती है। पंचकर्मा अलग होता है, न्यूरोथेरेपी अलग होती है, इसमें कायरो अलग किया जाता है, स्वेदन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको अलग तरीके से निभाया जाता है। इसमें जैसे कि माताजी को टाइप 2 डायबिटीज़ भी है, उस टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हम लोग अलग प्रयास करने वाले हैं। डायबिटीज़ का एक ज़माना था कि ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ती थी, अब वो ज़माने लद गए, ज़िंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़ती। अगर पेशेंट ने चाह लिया उसको डायबिटीज़ ख़त्म करनी है तो 3 से 5 महीनों के अंदर दवाई बंद हो जाती है। बस ये डिपेंड करता है पेशेंट पर, वो अगर मेहनत करेगा तो ही पेशेंट ठीक होगा। माताजी भी ठीक हुई हैं तो मेरे से ज़्यादा श्रेय माताजी का है, क्योंकि 72 वर्ष की उम्र पे अपने घर से मेरे सेंटर तक डेली आना और डेडिकेटेड होकर के मेरे स्टाफ के साथ कोऑपरेट करके सुबह लग करके थेरेपी करना, 1-1.25 घंटे की जो मेहनत होती है 72 वर्ष की उम्र पे लोग करना पसंद नहीं करते हैं, पर माताजी ने किया है तो उनको उसका लाभ मिला है। जो लोग भी सोचते हैं डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब कोई कुछ कर देंगे, चमत्कार कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है हम सिर्फ आपको गाइड करते हैं, और उस जो गाइडेंस पे आज जब आप चलते हैं तो आपको आराम मिलता है। और ये गाइडेंस कोई नया नहीं है, गाइडेंस आपको डे फर्स्ट से आपका डॉक्टर दे रहा होता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है वो आपके साथ लगता नहीं है। हमारा और मेरी टीम का जो स्टाफ है आपके साथ पहले दिन से ही लग जाता है और वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। यदि ग्रेड 2 एंट्रियोलिस्थेसिस या एंट्रियोलिस्थेसिस से कोई भी संबंधित जानकारी या आपको है जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे अपने बारे में जान लें। आना चाहते हैं तो कानपुर में अशोकनगर में हमारा सेंटर है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।